अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता कि इंसान कोई किताब पढ़े और उसका असर न ले। इंसान का जहन हर चीज़ का असर लेता है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। आपका लाशऊर हर वक्त चीज़ों को इम्बाइब करता रहता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो सब लोग पढ़ते हैं। वो किताबें सफ़ों पर लिखी नहीं होती, वो चेहरे होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। ये वो किताबें हैं जो आप हर वक्त पढ़ते रहते हैं और इनका आप असर लेते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि पुरुम्मीद लोग, कामयाब लोग आपके आसपास हों। जो लोग हर वक्त नाउम्मीद रहते हैं, मायूस रहते हैं, नाकाम लोग हैं, आप उनके साथ मोहब्बत करें, हमदर्दी करें, अश्कशोई करें, उनका साथ दें। जो मदद मुमकिन कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपना वक्त ना गुजारें। वक्त उन लोगों के साथ गुजारें जो पुरुम्मीद हों, जो कामयाब हों। और यही वो तरीका है जिससे आप वो किताबें पढ़ेंगे जो आपको कामयाबी की मंजिल तक लेके जाएंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको बरतानिया के शाही महल में आज लेके चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। आज खाली क्यों है महल? कहाँ है सारे? खाली और रोटी राटी खान के आ जाते होने। यार यहाँ कोई वो मेहनत मजदूरी कर रहे। ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਸ਼ੋਅ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अच्छा, आप देखती हैं हमारा शो? ਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਵਾਈ ਘਰ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਆ। अच्छा, ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। आपकी नस्ल दर नस्ल ये चीज चल रही है कि आपको सब कॉन्टिनेंट के जो मुलाजमीन है वो बड़े पसंद आते हैं। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ हुकूमत ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। आपकी नानियां दादियां भी यही करती थी। इनको तो हमारे स्पाइसेस, हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या पसंद। पूरा ध्यान ही आपका इधर था। ਸਾਰੀਆਂ करारियां चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ कोल ਲੈ ਕੇ गए ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। अब आप जो नाम लेती है ना, किबाब्स, ये हमारे कबाब हैं। नवाब्स, ये हमारे नवाब हैं। अच्छा। बाजार, ये हमारे बाजार हैं। लूट, ये हमारा लफ्ज है जो आप लेकर गए हैं। और कोहिनूर भी हमारा है। आपके पास जो दबीज कारपेट्स पड़े हैं वो हमारे हैं। आपकी बहुत सी और ज्वेलरी जो सोने की है और धातु की, वो भी हमारी है। ਤੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਫਰਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈ। ये क्या लेके फिर रही हैं आप? ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਜੁਦੂ ਬਹਾਉਣੀ। प्लीज आप बैठ जाएं, कहीं गिर ना जाएं, मुझे डर लग रहा है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਨੀ ਆ। वाह, वाह, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਨੀ ਆ। हारून साहब, इनकी एज क्या है? 96 ईयर्स। ये क्या करती हैं अभी तक? कितनी विल पावर है इनकी? हर 6 महीने के बाद इनके बड़े एक्सटेंसिव लेवल के सारे टेस्ट होते हैं, सब कुछ इनका तो बहुत ख्याल रखा जाता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆ 10 ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। वो क्यों? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਅਰੁਣ, Hi Boris, how are you? ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਫਾਈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। How do you know me? ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बच के ना उनका भरम ही अलहदा हो गया है। क्वीन को भी कोई सलाम नहीं। अच्छा, टेक्निकली तो लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उनका सिंबल तो यही है। हेड ऑफ स्टेट वो जरूर है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट तो यही है जो इलेक्ट होके आया है। पर ये बोरिस साहब क्या करने आए हैं आज क्वीन के पास? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਟਵਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ। आपको पता है ना कि आप एक हवाले से क्वीन से ज्यादा मजबूत आदमी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 99 ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ 42 ਦੀ। ਵੇ ਕਾਕਾ ਬੋਬੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जी। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਜਿਹਾ। ਰਾਇਤਾ ਸਲਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹਰੂਣ, ਖੋ ਪੈ ਰਹੀ। हंगर पैंग्स। ਨਹੀਂ ਹੰਗਰ ਪੈਂਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਉਥੋਂ ਹੰਗਰ ਪੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪੈ ਲੈ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰੂਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਆ ਮਹੱਲ ਮੂਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। आप अच्छी सास क्यों नहीं बन सकी? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ? ਨੌਵਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। देखिए, डायना से बेहतर बहू आपको और क्या चाहिए थी? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸੱਸ ਕੀ ਬਣਨਾ? क्यों बीवी क्यों नहीं अच्छी बनी? ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੜਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा जी, आप चार्ल्स हैं? ਹਾਂਜੀ ਚਾਰਜ, आप बड़े परेशान से लग रहे हैं चार्ल्स। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ क्या? ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਲਾਟਮ ਜੁਬਲੀ ਹੋ ਗਈ। जी जी, उनके ਇੰਨੀ रूल। ਤੇ ਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਲਕਾ ਚੱਲ ਗਈ।
मैं बहुत खुश हाँ अम्मी होरां दी उम्र ते जी अम्मी होरां नूं अल्लाह जिंदगी दवे मेरे शारे मैं कहना ਅਸੀਂ हर हफ्ते ना अम्मी दी सेहत लई ऐदां दे 2 गार्ड मार के छड्डी दे ने हाय बेचारा बूढ़ा हो गया और इसका टाइम नहीं आ नहीं सका। आ सका। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਨਾ जी जी ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀਆਂ ਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈ लेकिन यही तो बात है, बड़े बड़े बादशाहों की औलादें, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖ ਲਈ ਤੂੰ बड़े बड़े बादशाहों की औलादें, उन्होंने अपने बाप मरवाए, बापों ने अपने बेटे मरवाए। ये मरवाए। ये चार्ल्स दे ज़हन च क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, चार्ल्स को वैसे अगर ये सीखे तो उसके जद्दे अमजद में एक गुजरी हैं क्वीन मैरी, उन्होंने अपने बाप के खिलाफ जंग की, वो जीती और फिर खुद तख्त पे बैठी। और ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ बालकोनी। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਪੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ये जिसले बालकोनी जाते ना तो लगता है फिर कौन ही बाहर निकली है। अच्छा, अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके लिए अपनी जान देने की भी तैयार हैं, बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है कि आपने जो ये दिन देखा है ना कि आपकी अखलाकियात इस वक्त अपनी मिराज पे है, और ये बात दुरुस्त है किसी हद तक, वो इस वजह से है कि पस्ती इतनी देखी आपकी कौम ने कि फिर वो आपके खिलाफ खड़ी हो गई। आपके जद्दे अमजद का तो सर कलम कर दिया गया था। 17th सेंचुरी में आपके किंग का सर पार्लियामेंट ने कलम करवा दिया था। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ओलिवर क्रोमवेल, ਬਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਾਮ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ मदाम तुसाद, ਆਹੋ ਮਾਦਾਮ ਕਚਾ ਮਾਦਾਮ ਅਜਬਾ ਕਲਾ ਕਜਾ ਮਚਾ ਬਾਦਾਮ ਚਾ ਮਾਦਾਮ ਮਾਦਾਮ ਮਾਦਾਮ। अच्छा, क्वीन ने सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी हुई है। टिकटॉक मेरा बहुत हिट जा रहा है अच्छा इस वेले मेरे ना तकरीबन 550 फॉलोवर। आओ डार्लिंग आ जाओ। जी जी अस्सलाम वालेकुम पापा। सलाम अलैकुम अब्बा गुड इवनिंग गई गुड इवनिंग। दादी अम्मा की हाल है? भाई दादी ते गोडे नु हथ ला के मिलदे सरंगी सिख रहे कोल। देखो जी ਵੱਡੇ ਆ ਫਿਰ ਅਦਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ। ये क्या इंडिया की रॉयल फैमिली है? अब जी हो रहा है। इंडिया की भी रॉयल फैमिली ऐसी नहीं हो ਇਹ सकती। ਮੇਰਾ ਵਿਲੀਅਮ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕੋਡ ਪੀਰਾਂ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐ ਕਰ ਪੁੱਤ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਓ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। अच्छा जे तो करें ईमानदारी वाली गल तो मैं तो तू प्यो तो भी पहले जांदा लग। ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ तू ਡਰਾਈਵਰ। ना अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ा आप कहाँ पैसे देते हैं? तालीम तो फ्री है वहाँ। ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ। मैं वैसे सही किया ना 10 बेड का हस्पताल बनाया। अच्छा, ये हायरार्की क्या है ये मुझे समझ नहीं आती। जैसे कि अगर विलियम किंग बन जाता है, अगर विलियम की डेथ हो जाती है तो क्या क्वीन फिर केट होगी या फिर हैरी किंग बनेगा, क्या होगा? नहीं, एक्चुअली जो ब्रिटिश सिस्टम है इसमें बादशाहत जो है वो वर्टिकली चलती है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलती। तो क्वीन के बाद इनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो बादशाह बनेगा, और उनके बाद जो उनका सबसे बड़ा बेटा विलियम है वो बादशाह बनेगा। अच्छा, जिन्ना तेनू कानून दा पता ना दानिश, क्वीन दा खामद तेनू होना चाहिए। अच्छा, इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो इस पूरी फैमिली के पास ये जो बादशाहत है बड़ी ये लकीली आ गई। अगर किंग एडवर्ड अपनी बादशाहत ना छोड़ते Relinquish तो ना करते। उनके बच्चे जो हैं वो आज किंग एडवर्ड जो थे वो भी हैरी की तरह एक अमेरिका की खातून के इश्क में मुब्तला हो गए। Exactly. और वो भी अमेरिका चले गए, उन्होंने अपनी बादशाहत छोड़ दी। वाह, मैं 5 साल पढ़े हैं इथे जी। किंग एडवर्ड च। अच्छा, यहाँ लाहौर में इथे ही रहना मैं पार्टी। ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਰਚ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆ ਕੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਖਰਚਾ कैट नहीं केट। ਕੈਟ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੈਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਣੋ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਰਟੀ ਰੈਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। पूरी रॉयल फैमिली में सबसे डिसेंट मुझे केट मिडल्टन ही लगती है। ਅਜੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ 3 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੀ ਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अब पी पी तो याद आया अब पी ने ना नून लीग ने बहुत बुरा फसाया। हाँ, वैसे अब पीछे हट गए हैं सारे। अगर आप नोट करें तो इनको ला के इस पेज के अंदर सियासत की और हुकूमत के मौलाना साहब भी खामोश हो गए, पीछे हट गए।
पीपल्स पार्टी भी अपना वजीर बना के वो पीछे हट गए, खामोश हो गए और फंसे अब ये हुए हैं। खाला ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੈਗਾ ਵਾ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈ, 45 ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਵੋ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਫੇਰ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਦਾਦੀ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੈਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਪੈਸੇ। अरे अल्लाह ये क्या है? ਦੇਖ ਲਾੜਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪੀ ਕਰ ਤੇ ਨਿਕਲ। ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਪੈਸੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹ। ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਘਟਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਘਟਾਓ। हारून साहब, क्वीन के पास एक्चुअली इख्तियारात हैं क्या? कोई इख्तियारात नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल है। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, हुआ ये था कि 1215 में जो इनके कह लें पेशवा थे और जो बहुत अमीर लोग थे, जो वहाँ के राजा थे, नवाब थे, उन सब ने मिलकर किंग को प्रेशराइज किया और उससे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया कि किंग अपनी मर्जी से कोई टैक्सेस नहीं लगा सकता, ना उनका जो डिसबर्समेंट ऑफ द मनी है एक्सचेकर की, उसके ऊपर भी उन्होंने कदगन लगा दी कि वो फैसला नहीं करेगा बल्कि ये लोग मिलके फैसला करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मैग्ना कार्टा। उस पर साइन हो गए। उसके बाद जो असल पावर थी वो नीचे डिवॉल्व हो गई और वो आ गई नोबलमैन और क्लर्जीमैन, पेशवाओं के पास और अमीर लोगों के पास, इनसे ले ली गई। इस दौरान 17वीं सेंचुरी के अंदर एक आध बार इन्होंने कोशिश की उसको वापस लेने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। सिविल वॉर भी बहुत अरसा रही, लेकिन फिर भी वो रिवाइव करने की मनाही, वो चीज़ दोबारा नहीं आ सकी। तो पावर सारी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। दो इनके हाउस हैं, जैसे हमारा ऊपर पार्लियामेंट होता है, इनके ऊपर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर लोग इलेक्ट होके नहीं आते। अच्छा, लिटरेचर का कोई बहुत बड़ा नाम है तो वो आ गया, कोई बहुत बड़ा नवाब है तो वो आ गया, किसी ने साइंस में बहुत बड़ा काम किया, समझदार लोग हैं, दाना लोग। और जो नीचे हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके नाम से ही जैसे जाहिर है कि आम लोग जो इलेक्शंस लड़ते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में आते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ना, वो सारी कानून साजी करता है, टैक्सेस लगाता है। तकरीबन 150 साल से क्वीन या किंग ने इंटरफेयर तक नहीं किया कि पीएम किसको बनाया जाए। जी बिल्कुल, हाउस खुद डिसाइड करता है। एग्जैक्टली। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਲਕਾ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਹੁੰਦੀ? ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਆਂਦੇ ਹੁਣ? ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ। अब मेरी फिट है भाई। देखो करने क्यों टेंशन लगी है तू? सलाम अलैकुम दादी जी। हैरी है बेटे, हैरी आओ तो हैरी जाओ बस। सलाम अलैकुम अब्बा जी। ओए परे चल जा, तेनू ड्रामे वाली फिल्म वाली ने पुटिया। अब्बा जी नौए ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਦਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਮੁੱਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। हारून, एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए, इनका कॉलोनियल माइंडसेट है। इन लोगों ने कभी भी बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हर स्किन, उसकी वजह से कभी भी उसको अपनी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया। इवन जो इनका बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में भी इन्होंने सबसे पहले पूछा कि उसकी स्किन का कलर क्या है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और उसमें बड़ी बदनामी हुई इनकी। और कहा यह जाता है, एक थ्योरी है कि इनकी जो ब्लड लाइन है ना, ये जाके रोमन से भी मिलती है और उससे पहले पीछे जाके इजिप्शियन से भी मिलती है, जो फेरोज थे, जो फिरौन हुआ करते थे। वैसे अगर आप बादशाह हो तो आप अपनी लीनिएज किसी से भी जाके मिला सकते हैं। आप तो बादशाह हैं भाई। महल बंद करा दो, फिरौन ना बुलवा के सनईटा पोएगा। भाई सब फिरौन एक नहीं है। आप तो समझते हैं ना एक ही फिरौन को, जो शख्स मुअय्यन है, जो जालिम वगैरह वगैरह, जितने भी बादशाह उस दौर के गुजरे उनको कहते ही फेरोज थे। फिरौन मैं भी फिरौन ही इस वेले। आप हैं नहीं, लेकिन हरकतें आपने उससे बढ़ के ही की हैं, कम नहीं की। वो तो मैं पता की है, मैं अगर इन्हें कत्ल करवा देता था फिर वो स्टोरी शुरू हो जानी थी रोमियो जूलियट वाली। नहीं, आपने कत्ल करवाने में आपने जर्रा बराबर नहीं चूकना था। शी इज अमेरिकन, इसलिए आपने ये हरकत नहीं की, वरना आपने 3 करोड़ बंगाली मारे। आपको किसी ने पूछा? मैं जी ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆ। ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੱਸਦੀ ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਆ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਵਰਤੂ ਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ।
ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਐ ਫਰਾਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤੱਤ ਮਨੋਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਟ ਨੂੰ ਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ क्यों क्योंकि ये शाही महल मेरा ख्याल है वसणपुरे च है नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद जब तक ये बंदा नहीं ना खाड़े जाता तो कुश्ती हो ही नहीं सकती वजह ये दोनों भलवानों जाके पहले तेल बनना होंगे ਇਹ ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ वेलकम बैक नाजरीन जी इसका क्या खबर है खबर है कि ट्रैफिक वार्डन को चकमा देना शहरी को महंगा पड़ गया। क्या भाव दे रहा था जी ये चकमा ਆਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਚੱਕਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵੇ डरते ही लगी ने इंजी भाई मैं 3 गोल इकट्ठे करके हटिया हारून सर चकमा देना क्यों महंगा पड़ गया क्या हुआ था अच्छा ये पकड़ा लगता कोई कौड़ी दवाई पीती चकमा देना क्यों असल में हुआ ये है कि उस शहरी ने देखा कि नाका लगा हुआ हेलमेट नहीं पहना होगा या उसकी नंबर प्लेट जो होगी वो गैर नमूना होगी तो उसने निकालने की कोशिश की बाइक तो पुलिस वाले को थोड़ी सी बाइक उसकी लग भी गई और बैरियर जो था उसको भी नुकसान पहुंचाया लेकिन आगे जब भागा तो आगे जाके पकड़ा गया अरुण जी जी अखी नहीं मिला रहे ਤੁਹਾਡਾ लिल्ली आके बैठा है अरुण ਤੁਹਾਡੇ लिल्ली ਨੂੰ चकमा ਦਿੱਤਾ अच्छा आपको दिया चकमा ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਵਾਰਾ ਤੋਤੀ ਦਾ ਖਾਮਨ जी जी ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ आप दोनों का क्या ताल्लुक है ਫਾਈਨ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲ 250 ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਕੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ फिर ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ अच्छा ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਰਹੀ आप चकमा दे के निकल तो गए ਹਾਂਜੀ आगे क्या हुआ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ क्यों था रश भाई ब्रिज पे ਸਰ ਪੁਲ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ अच्छा अगर पुल पे सरकारी काम हो रहा था तो रश क्यों था वहां पे वही ना ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ वजह ਵੀ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੂ ਕਾਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਤੀ है आप यकीन जाने मैं कसम खाने को तर मैं यही पूछ रहा वो पहलवान है ना पहलवानी तो दिखानी है ना उन्हें जब- पहलवान है पागल तो नहीं है हजूर ਤੁਸੀਂ उल्टा कह गए हो क्या वो पहलवान नहीं है पागल है अच्छा ठीक है ये तो अभी कुछ खुल के नहीं बता रहे बट वो फूल और वो गिफ्ट ये क्या चक्कर है ਨੇੜੀਏ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ उनको 100 सीक्रेट ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ अच्छा ये बॉक्स और ये गिफ्ट ये फूल वगैरह हमारे लिए लाई हैं आप जी नहीं आपके लिए नहीं ये तो हम लोग सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे थे और आपको पता है कि सालगिरह में कितनी एक्साइटमेंट होती है किसकी सालगिरह इनकी सालगिरह ये गिफ्ट इनके लिए यार आपकी सालगिरह थी थैंक यू पर इस मैटर का इससे क्या ताल्लुक है देखो फिर वही गल आ जाएगी फिर रिसर्चर मैनू कहणगे हाँ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ क्या ਇਹਦੀ ਇਹ ਬੇਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ आपकी बर्थडे थी हैप्पी बर्थडे मगर आप लोग सेलिब्रेट कहाँ कर रहे थे अपना गल है कि एक तबरेज मेरा दोस्त है अच्छा तबरेज की ख्वाहिश सी क्या कि मेरी सालगिरह होवे तो थल्ले को हजारां हारना दी आवाज़ां आ रही होन अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ये क्या बदतमीजी है कि ट्रैफिक रोक के पुल के ऊपर आप अपनी सालगिरह मना हम एक्चुअली हम नया ट्रेंड देना चाह रहे थे सालगिरह का इस तरह भी सालगिरह हो सकती यार ये क्या नया ट्रेंड है ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ अच्छा ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ अच्छा वो कैसे ਇਹਨੇ ਤੰਬੂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾ नहीं आपने जो हरकत की है ना इस हरकत पे ना सिर्फ आप मुअत्तल हो सकते हैं आपको जुर्माना हो सकता है आपको कैद भी हो सकती है ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਟਨਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ जी यार वो मर्द घुटना टेकता है कौन लोग हो यार ਇਹ आप ਵੀ लोग? ਟੇਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਘੁਟਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ वो कैसे ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ अच्छा ਐ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ
भलवान देख रहा सी। पहलवान को किस चीज की जल्दी थी? तुम मुझे क्यों कह रहे थे कि तेज चलाओ? और सर मेरा टाइम बड़ा कीमती गावे ये असल च ना जी घरों नहा के निकलदा है जी। ये कहंदा स्मेल तो पहले पहले दंगल ते पहुंच। अच्छा, आपका टाइम क्यों कीमती है? मैं सरदाई घोटनी हुंदी है, अगले ने पीनी ही हुंदी है। मैं जाके चारे मगज लियाने हुंदे ने। देखो 4 मगज ले आया ते अपने दा एक भी नहीं है। जब तक ये बंदा नहीं ना खाड़े जांदा ते कुश्ती हो ही नहीं सकती। वजह इन्हें दो भलवानों ने जाके पहले तेल मलना हुंदा है। ये खादमे वाला भलवान। बचपन तो लैके हुण तक मैं खालस चीजां खादियां। वो ते तेरे चेहरे दी रौनक दस। जानू आपकी कॉफी का टाइम हो गया है। अच्छा, वैसे आप अपने शौहर की कॉफी थोड़ी कम करें, क्योंकि उन्हें तो अपना कॉफी कलर हुंदा जांदा। आपके साथ ये जा कहाँ रहा था? वारा करते कि नहीं अक्सर मैंने चकवा दे के जाते ने। मैं इन्होंने बड़ी आज सजा देनी, मैं तुम दस दिया। वैसे हारून साहब सुना है कि फाइन सारे बढ़ाकर 5000 कर दिए गए हैं। जी, फ्लैट रेट कर रहे हैं उसका, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे कम फाइन्स थे और इस वजह से बड़े आराम से लोग इशारा भी काट जाते थे। देखिए, यहाँ पर ना एक मेंटालिटी है, एक बेंट ऑफ माइंड है कि सड़क गाड़ियों के लिए है। राइट। अगर कोई आदमी वॉक कर रहा है तो कहते हैं यार ये क्या वॉक कर रहा है, बाप की सड़क समझ रखी है। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आप जैसे ही अपना कदम सड़क के ऊपर रखेंगे गाड़ियां रुक जाएंगी। वहां पर ये उसूल है कि पैदल चलने वाले का पहला हक है। यहाँ पर ये नहीं है, बिल्कुल उसके उलट है। और सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि यहाँ पर लाइसेंस लेना बहुत आसान है। जिसने भी अपना लाइसेंस बनवाना हो वो कभी ये नहीं सोचता, ये नहीं देखता कि लाइसेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, क्या सीखना है। पहली बात वो क्या करता है, जानने वालों से कहता है यार कोई लाइसेंस वाला वाकिफ है। ऐसे ही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लाइसेंस के हसूल को मुश्किल बना दें, फिर उसके बाद जो अब आके मोटरवे पे बहुत ज्यादा बाकी लीनियंसी हो गई थी, 140, 150, 160 पे लोग जा रहे होते थे, और अब तो ये हाल हो गया था कि पुलिस रोकती थी तो नहीं रुकते थे। मोटरवे पुलिस ने अब निज़ाम को अपग्रेड किया है। नो मोर के टैग के साथ वो एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि अब आपको खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। अब जुर्माने भी बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। फिर उन्होंने लेटेस्ट जो है अपना इक्विपमेंट मंगाया है। अगर वो आपको फॉलो करके रोकेंगे तो आपको जुर्माना कई गुना ज़्यादा होगा। अगर आप खुद रुक जाएंगे इंसानों की तरह तो जुर्माना भी कम होगा। उसके अलावा ड्रोन पेट्रोलिंग भी होगी। तो अब अपग्रेड किया है उन्होंने, और बिल्कुल इसी तरह शहरों में भी होना चाहिए। लाइसेंस अगर नहीं है कोई जुर्माना ना करें, डायरेक्ट जेल में भेजिए। देखिए, ये इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो अगर शहरों में देखा जाए तो बेतहाशा आबादी है जो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के जो है वो ड्राइविंग कर रही है। इसके अलावा एक और चीज़, पुलिस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जो ट्रैफिक वायलेट करते हैं उनको पकड़ने की रेशो भी काफ़ी कम है। अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर चले जाएं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रैफिक वार्डन के वहाँ पे मौजूद होते हुए भी बेतहाशा मोटरसाइकिल, बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं वो सिग्नल तोड़ती हैं और चली जाती हैं और उनको कोई नहीं रोकता। हारून साहब, अगर जुर्माने 10,000 रुपए भी कर दिए जाएं, फिर भी अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो डर नहीं बैठेगा। देखिए, केड़ा खतरा है, तू केड़ा जुर्माना देना पैण मेरी, तू मैनू ये तो दस। ARY दी गड्डी उन्हां दा जुर्माना। यहाँ मसला ये है कि कम्युनिकेशन का और जो आपस में कोऑर्डिनेशन का ना फुकदान है। अगर आपको कोई रोक रहा है ना तो वो बेचारा, उसके पास वायरलेस भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता अगर आप निकल गए हैं। होना तो ये चाहिए कि पूरे शहर की पुलिस को पता चल जाए कि इस नंबर की ये गाड़ी इस नाके से निकल आई है, जहां आए इसको रोक लें, इसको पकड़ लें। वो बेचारा मोटरवे ते जदों अगे कर रहे हो ना, इंज करके नाल इंजन भी कर रहे हो। मैनू ना मार के लंघ जाए। 40 साल लगे ने मैं नहीं कर सका जिन्ना सोना तू। सर मेरे को 3 इशारे भी इन्हें तड़वाए ने। ओहो, तो तुम भी बेवकूफ हो कि मानते रहे उसकी बात। नहीं जनाब, मैंने चपेड़ा का डर सी। मैं क्या पहलवान आदमी है तो मारेगा? नहीं, मेरे को ना खा लवेगा। जानू, आपके सिगार पीने का टाइम हो गया है। थैंक यू। ये सिगार पीते हैं? हाँ जी। सर पींदा है, मेरा ख्याल है आग वाली साइड तो पीता है। अच्छा लिली साहब, अब बात को जाने दें। आप इन्हें जुर्माना तो कर नहीं सकते क्योंकि कल्प्रिट तो आप खुद भी हैं। जुर्माना तो होएगा, जुर्माना मैं माफ तानू होएगा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? मुअज़्ज़ज़ बंदे को लाए ना, जो फैसला कर देगा मैंने कबूल है। हारून जी, 10 की फैसला है। मेरा फैसला ये है कि आप सबकी शिकायत हो, आप सब अंदर जाएं, आप सबको जो है सजा हो, ताकि लोगों को पता चले कि ट्रैफिक में
रखना डालना, उसको रोकना, ये कितना बड़ा जुर्म है। ਓਏ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਭਲਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਬਲਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈ ना। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिंदगी में मैं कोई काम नहीं किया। यार गाना सुनने दे। जिंदगी सुनते हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, वाकई बहुत अच्छा, आपने उठाया बहुत अच्छा। अच्छा ये किसे दा उठाया जी ने? वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। हारून साहब, अब हम शामिल करेंगे हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स। जी प्लीज। सबसे पहले कमेंट किया है रुपिंदर सिंह ने, कहते हैं कि हमें इर्जा की स्टैंड अप कॉमेडी कब देखने को मिलेगी। अच्छा, वैसे मैं भी ये सोच रहा था कि आपको भी करनी चाहिए स्टैंड अप कॉमेडी। हारून साहब, अगर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कर दी ना यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ कोई कर नहीं सकेगा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਂਦਾ ਇਹ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ। इर्जा वैसे बिहाइंड द कैमराज इतना अच्छा मजाक कर रही होती हैं। हाँ जी। कुछ दिन पहले आपकी वो बात सुनी। कौन सी? वो रजाइयों वाली कोई बात। किसे कह रही थी, आगा साहब को? नहीं, वो ना अयूब मिर्जा साहब से सीखी है मैंने। क्या क्या क्या? कि किसी के घर चले गए तो उन्होंने ना बड़ी बड़ी जुराबें पहनी हुई थी। तो कहते हैं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जुराबें क्यों पहनी हुई है ना, तो वो आगे से शर्मिंदा नहीं होते, कहते हैं साड़ियाँ रजाइयाँ छोटियाँ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? मेरे तो वैसे ही सड़दा सलीम वेला। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਮਲਮ ਲਾਈ ਆ वे। चलें जी रुपिंदर सिंह साहब, कभी हम जरूर आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द। सिर्फ वादा ही है भाईजान। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपके साथ कोई वादा करके मुकर गई थी। मैंने किधर कहती, मैं ना अपने हाथ से ना आगा जी आपको ना वो बकरे की मछलियां बना के खिलाऊंगी। वाह, इतनी टेस्टी मैं बनाती हूँ। मैं एक दिन क्या, मैं क्या वो लाई नहीं आप बना के, वो यार भाई देता नहीं। ਨਹੀਂ ਇਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ। वो कैसे? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਗਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਧਰ ਨਾ ਬਤਾਨਾ और बिस्कुट मैंने खुआए ने, मैं कहे थे खा लो, थे भी खाते, कहती वही है। नेक्स्ट कमेंट है आसिफ का, वो कहते हैं कि अयूब मिर्जा साहब से अच्छा सुर कोई नहीं लगाता, प्लीज उनसे गाना सुनवा दें, ये मेरी भी ख्वाहिश है, प्लीज मिर्जा साहब। आए मिर्जा साहब, वाह जी वाह। जिंदगी में मैं कोई काम नहीं किया। यार गाना सुनने दे। जिंदगी में सुनते हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, वाकई बहुत अच्छा, आपने उठाया बहुत अच्छा। अच्छा ये किसे दा उठाया जी ने? अच्छा नहीं सुनाए यार। जिंदगी में 3 भरजाइयां छड़ के गई हैं। देख लो ना जिन्हें दी छड़ियां कितना दुख होना। जिंदगी में तो सांग लिया करते। अब कोई नहीं बोलेगा यार, सुनाए यार आप। जिंदगी में अख नहीं बनाया अल्लाह दी कसम यार, इतना काम भी किया, कुछ नहीं बनाया। सलीम साहब गाना आप गा सुन लेने रहे थे, हैं। हाँ। आसिफ साहब इंतजार कर रहे हैं जी, सुनाए यार गाना। तेनू क्या बेच आप जिंदगी सुनन दे तू आप वाला। अच्छा आप प्लीज कर लेने दो। यार मैं तेरे लागे बैठा, मेरा ना मुंह काला करवा भी सुना दे। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। वाह वाह, जरा सा में दौरा का हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। हो जाऊं कुर्बान तुझे जान। और तुसी तुम्हें ना DHA वाली साइड ते मंगया करो। ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਦੌਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। यानी कि मैनू ले जाना, मंगणों नहीं हटना। नेक्स्ट कमेंट है साकी शेख का, वो कहते हैं कि आगा साहब का GC कॉलेज वाला वाकया सुने अरसा हो गया है, शुक्र।
लेकिन क्या आगा साहब अपनी मोहब्बत भूल गए? पता क्या है, मोहब्बत और वो भी पहली। वाह, ओहो, ये तो कभी जिंदगी में इंसान नहीं भूलता। और मेरा 500 देना वो नहीं याद है नहीं। यकीनी बात है कि वो इस वक्त मुझे टेलीविजन पे देख रही होगी। अब मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि इत्ते पर्चा करा दे कि आइंदा तो इहदियां नस्लां दा नाम ना ले। तू तो इस तरह गुस्सा करन दे जिवें तू ओदी औलाद है। यहाँ तक कि उन्होंने कभी उसका हुलिया भी नहीं बताया। नहीं बताया उन्होंने वो कभी। है भी नहीं है, गैबाना मोहब्बत करता। इस वजह से ये वाकया पूरा नहीं होता। आज मैं आपको पूरा वाकया सुनवा देता हूँ। ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे जी, वो इनके साथ पढ़ती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, ये आते जाते को पढ़ता था। सही कह रहा हूँ यार, आप लोग बात नहीं करने देते। हम एक पूरा सेगमेंट करेंगे जी, सिर्फ मैं और आप होंगे, फिर मैं ये पूरी कहानी सुनूं। मैं पता कब करूंगा, जब आप भी नहीं होंगे। आगा साहब लेकिन मैं एक अच्छी आप तो कत्तन नहीं होंगे। अगर साहब मैं तो हो सकती हूँ ना। जी, ज़ियाब अली ने कमेंट किया है कि आपके तमाम किरदार बहुत कमाल हैं, मगर सरदार कमाल का मीना मेंटल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, मीना मेंटल की जो मुझे बात पसंद है ना, वो ये है कि वो खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझता है, गुंडा समझता है, लेकिन अंदर से निहायत शरीफ आदमी है। और उसकी सबसे ज्यादा हंसी वाली बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि जब वो ये कहता है ना कि अगर मेरी माँ ने ना रोका होता तो मैं यहाँ लाशें बिछा देता, मेरी माँ ने लड़ने से रोक दिया। तो जब उसको पूछो कब रोका तो कहता जब मैं 4 साल का। और इनको अगर कितने जवान हुए मां रोक दी ना, जान दे दिंदा। और मीना वाकई मेंटल है, परसों गया है नाई दी दुकान ते, उन्हें जाके कहना बाल कट ओए, अब हेलो ने कट दिए। अच्छा ज़ियाब अली साहब, आपके लिए खुशखबरी ये है कि हमारे शो में तो हमेशा आपको मीना मेंटल देखने को मिलता रहेगा, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह एक बहुत शानदार कॉमेडी फिल्म में भी आपको मीना मेंटल का किरदार नजर आएगा। अच्छा, सरदार साहब की एक बात बहुत अच्छी है, इन्हें सिर्फ बताना होता है कि ये कैरेक्टर है, जी हाँ। उसकी कैरेक्टराइजेशन ये खुद कर लेते हैं। कभी उसको लंगड़ा कर देते हैं, कुछ भी उसके साथ एक चीज ऐड उस दिन जो भी इन्हें तकलीफ होती है उधर डाल लेते हैं। इसकी असल वजह वो ये है कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर खुद है। वाह, हमारी थिएटर की दुनिया में राइटर भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे मोस्ट सीनियर है, मोस्ट सीनियर। नहीं, मोस्ट सीनियर तो अयूब मिर्जा साहब है। नहीं, उन्होंने तो गल ही ना करो ना। क्यों ना सर, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, गल ही करो ही ना। मिर्जा साहब ने कभी जिंदगी जना अच्छा मौके तो फायदा उठाया ही नहीं। मसलन फैसलाबाद एक कार्टन में स्टेज, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਧੌਣ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। नहीं नहीं सरदार साहब, वो असली थोड़ी उतारते हैं। सारे दिन पेमेंट हुई सी, असल लाउनी सी जी। अच्छा जी, हमारे साथ अमानत अली मौजूद हैं। बहुत अच्छी आवाज, बड़ा खूबसूरत गाते हैं। हमारे लिए एक बहुत अच्छा गाना लेकर आए, आइए इनसे गाना सुनते हैं। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। ये शान बेनियाजी, ये बेरुखी का आलम, ये शान बेनियाजी, ये बेरुखी का आलम बेबाक हो गया है, उनका मिजाज बरहम एक पल में हमने देखे क्या क्या हंसी नजारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। हे 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 ओ ला 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 ला, चलते
हैं इस अदा से, मौजे सबा हो जैसे चलते हैं इस अदा से, मौजे सबा हो जैसे, आंखें खफा है लेकिन दिल कह रहा हो जैसे, इकरार कर रहे हैं हम प्यार का तुम्हारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।